हेलो दोस्तों, मैं नीरज शर्मा विशु। और जैसा आप जानते हैं कि मुझे किताबों का भी शौक है, तो मैं अलग अलग तरह की किताबें मेरे सामने आती हैं, उनको आपके सामने मैं मतलब शेयर करता हूँ कि आज मुझे कैसे लगा। हॉलीडे है और आज मैं बता रहा हूँ एक कैरेक्टर के बारे में। उसकी कुछ सिलेक्टेड बुक्स भी मेरे पास है कलेक्शन में, वो भी दिखाऊंगा, जिनकी टेक केयर मेरी वाइफ करती है थ्रू buysecondhandbook.com। वहाँ पे अवेलेबल भी हैं। तो मैं कुछ बताऊंगा परमाणु के बारे में। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता बताऊंगा। इंडिया की सबसे मोस्ट फेवरेट कॉमिक है राज कॉमिक, उसका एक कैरेक्टर है परमाणु। ये कैरेक्टर साइंस फिक्शन से जुड़ा है और इसकी साइंटिफिक मतलब सुपर हीरो तो है ही है। और थोड़ा सा मैं एआई की भी हेल्प लूंगा बताने के लिए, सब लोग जानते हैं। तो परमाणु है जो दिल्ली में एक्टिव है, और दिल्ली में एक्टिव रह के महानगर में दिल्ली में वो अब दुश्मनों से लड़ता है। उसका मतलब छोटा सा बात बताऊंगा कि परमाणु परमाणु बना कैसे। विनय नाम है असली जो परमाणु परमाणु तो एक सुपर हीरो का नाम है, लेकिन एक्चुअली वो हमारी तरह एक कैरेक्टर है जिसका नाम है विनय। उसके मामा प्रोफेसर के वर्मा थे, जो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक एटॉमिक सूट बनाया। उनका आविष्कार था, लेकिन कभी कभी हम जैसे जानते हैं कि आविष्कार इंसान की जान का दुश्मन बन जाता है। तो ऐसे उसके मामा की हत्या हो गई उस साइंटिफिक रिसर्च के चक्कर में, और वो सूट बनने से पहले उन्होंने विनय को दे दिया और विनय बन गया एक सुपर हीरो परमाणु। और शुरुआत में सिर्फ अपने मामा की हत्या का बदला लेने के लिए था, लेकिन उसको समाज में और भी अपराधी बहुत थे, तो उसका दिल अच्छा था और उसने बीड़ा उठाया समाज से अपराध को खत्म करने के लिए, और वो सुपर हीरो परमाणु बन गया। तो परमाणु के बारे में ज़्यादा बातें हैं नहीं, वो तो आप बुक्स पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे। तो लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो परमाणु में, मैं बस कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। उसकी शक्तियाँ क्या हैं, सुपर पावर्स क्या है उसकी। एक तो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, तो उसका जो सूट है उससे चींटी जितना भी हो सकता है और डायनासोर जितना बड़ा भी हो सकता है। ऐसा है सुपर हीरो। और उसके हाथों से एटॉमिक बीम्स निकलती हैं जो किसी भी गन से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। वो उड़ सकता है, हाँ, और हवा में जितनी मर्जी तेज गति से उड़ सकता है और टेलीपोर्ट कर सकता है अपने आप को, मीन्स कहीं भी गायब होके इतना सूक्ष्म बन के कहीं अपने आप को कहीं और ले जा सकता है। और एक उसका रोबोटिक असिस्टेंट भी है, जैसे हमारा असिस्टेंट एआई है, उसका असिस्टेंट है प्रोबॉट। तो आप सोच रहे हो कि इतनी ज़्यादा शक्तियां हैं तो फिर कोई कैसे अपराधी टिक पाएगा उसके सामने। नहीं, अपराधी भी बहुत खतरनाक होते हैं। हर एक कॉमिक में हर एक मिशन पे उसके पास उससे भी खतरनाक अपराधी हैं। विनय को ना सिर्फ इन शक्तियों का यूज परमाणु को इन शक्तियों का ना सिर्फ यूज करना पड़ता है, बल्कि अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। कैसे उन साइंटिफिक उन अपग्रेडेड विलेंस के सामने अपनी शक्तियों से कैसे उनको पछाड़ना। कितने विलेंस है उसकी लाइफ में। बस उसकी जो फ्रेंड है वो शीना है, वो हमेशा हमेशा उसकी, वो विनय की दोस्त है परमाणु की नहीं। तो हमेशा वो उसकी मदद करती है। और परमाणु की सबसे जो तगड़ी विलेन है दैट इज मैडम कोल्ड, गन मास्टर, गिल्ड, डॉक्टर डार्क। ये लोग बार बार कहीं कॉमिक्स में आते रहते हैं। तो बहुत कुछ है परमाणु के बारे में, जितना बता दिया जाए उतना कम है। बस इतना बोलना चाहूँगा कि अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कॉमिक्स, परमाणु की स्पेशल कॉमिक्स जिसका मेरे पास कलेक्शन है। तो बस वो दिखाता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। अब जब अच्छी चीज़ें होती हैं उनको शेयर करके मुझे बड़ी खुशी है। नीरू, मैं आपसे लूँगा ये, और इसके बाद एक एक करके दिखाऊंगा। वैसे बहुत सारी हैं, देखो परमाणु की death.com, ऐसे ऐसे टाइटल परमाणु के। हाँ, मेरी भूख मिटाओ, वाह। तीसरा टाइटल नाश केतु, देख रहे हैं आप, टाइटल में ही ऐसा कुछ है कि इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस कॉमिक के अंदर क्या होगा। महामुर्दा एंड मास्टरमाइंड, वाओ। परमाणु रिटर्न, तिरछी टोपी, डस्टबिन, आई एम डेविल, परमाणु प्रलय, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन तक जाता हूं। ये सब बहुत एक से बढ़कर एक कॉमिक है। और अगला है परमाणु भगवान की जय। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है क्या। मल्टीडॉन, परमाणु का बच्चा, हो छोटा परमाणु भी आ गया। सो बेसिकली ऐसा नहीं कि इतनी ही कॉमिक्स हैं, कॉमिक तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम उस टाइम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे डिजिटल तो काफ़ी ग्रो कर रहा है, लेकिन फिजिकल कॉमिक होनी बहुत मुश्किल है, कॉमिक्स मिलती नहीं है। और जितनी भी आप नीचे देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी राज कॉमिक विशेषांक है। ये नॉर्मल कॉमिक नहीं है, ये विशेषांक है। विशेषांक मतलब जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि जो 62 पेजेस की कॉमिक आती थी उसको कहते थे विशेषांक, और जो नॉर्मल कॉमिक वो 32 पेजेस की होती थी। तो ये सब विशेषांक अवेलेबल हैं दोस्तों buysecondhandbook.com पे। आप चाहें तो इनको अपना बना सकते हैं ऑन ए वेरी रीजनेबल प्राइस, क्योंकि कॉमिक आजकल रेयर हो चुकी हैं, अवेलेबल होती नहीं, मिलती ही नहीं है।
तो ये अवेलेबल हैं और आने वाले टाइम में शायद ये म्यूज़ियम में रखी वाली जाने वाली चीज़ें हैं जो मैं आज आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो बस मेरा शौक़ है, मैं पूरा कर रहा हूँ और आप भी चाहें तो अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया इनको देखने के लिए।